गरीबों के कलम की आवाज सुनो, 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 सुनो। के सम्मान में, के सम्मान में, के सम्मान में, सुनो, 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 अब सुनो, कलम की ना सुनने वालों, सुनो, 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 अपनी मांगे लेके चलते हैं मुख्यमंत्री के पास। सुनो, 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 सीएमओ वापस जाओ, वापस जाओ, भ्रष्टाचारी सीएमओ वापस जाओ, वापस जाओ, भ्रष्टाचारी। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ लखीमपुर जनपद के कचहरी के प्रांगण में और यहाँ पर 10 जांबाज ऐसे पत्रकार हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ, तालाबों पे जो कब्जे हैं उनके खिलाफ और जो मेडिकल व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उनके खिलाफ आवाज उठाई है। उनका साफ तौर से कहना है कि यहाँ पर जिस तरह के भ्रष्टाचार सीएमओ के द्वारा किए जा रहे हैं उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले कई हफ्तों से इस तरह से खबरें चल रही हैं कि स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ बहुत सारी खबरें चल रही हैं, लेकिन अभी तक उन पर किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। इसी से क्षुब्ध होकर इन 10 जांबाज पत्रकारों ने लखीमपुर से लखनऊ तक योगी महाराज के दरबार तक अपनी अर्जी लेकर जा रहे हैं। यहाँ से ये पैदल यात्रा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि योगी जी जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो किस तरह से और क्या संज्ञान लेते हैं और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उस पर क्या कार्रवाई करते हैं। राष्ट्र नमन न्यूज़ के लिए अब्दुल कई की रिपोर्ट। और यात्रा कर रहे हैं, इसका क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दे को लेकर? पत्रकार बंधुओं, बहुत बड़े मुद्दे हैं, क्या बताया जाए। हम सब आपके साथ में, सम्मान में आपके, आप सबके उत्पीड़न हो रहा है। यहाँ के अधिकारी, खासकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इतना भ्रष्टाचार फैला रखे हैं कि अपने डीएम के आदेश तक को वो नहीं मानते हैं। कई ऐसी चीजें आई, दीपक पांडे जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर एक बात उठाई, उनके ऊपर FIR दर्ज करके उनको अंदर कर दिया गया। और भी कई पत्रकारों ने अपनी बात उठाई भ्रष्टाचार के खिलाफ, या जमीन या कोई भी बातें आती हैं उसकी बात उठाता, उसको उठा के अंदर कर दिया जाता है। हम सब बहुत दुखी हैं। यहाँ पर अवैध कब्जा, बेलगाम अधिकारी, अरे छोटी बातें तो छोड़ो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र में भी यहाँ पर चल रही अनियमितताएं चल रही है। 3-3, 4-4 महीने से सबके फार्म पड़े हुए हैं। वहाँ पर लोग जाते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। फार्मों के बारे में कोई पूछता है तो आज नहीं कल, बाबू यहाँ है ही नहीं, बाबू तहसील में है, कहाँ गए बाबू, कोई कुछ जानते ही नहीं। बाबू आता है, फार्म जमा करने की सेवा शुल्क मांगता है। लखीमपुर में ये सब क्या हो रहा है? यहाँ की अफसरशाही ये चाहती है कि हमारे प्रदेश के युवा, सबके प्रिय जो मुख्यमंत्री हैं, उनको यहाँ की अफसरशाही फेल करना चाहती है, फेल करना चाहती। इसलिए हम सब पत्रकार प्रधानमंत्री जी के कर्तव्यों के दौरान ने थाली पीटी थी, थाली बजाकर हम सब पैदल यात्रा में जा रहे हैं। हम सब जा रहे हैं कि यहाँ की अफसरशाही की, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बात रखेंगे। पत्रकार एकता, यहाँ से यात्रा में जा रहे हैं जी। आप यहाँ पे कितने लोग यहाँ से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जा रहे हैं और मेन क्या क्या मुद्दे आपके रहेंगे, किन चीज़ों से लेकर आप त्रस्त हैं यहाँ पे लखीमपुर में जो पत्रकारों के साथ हो रहा है कि पत्रकारों पर आए दिन मुकदमे लिखे जा रहे हैं, इन सबके बारे में थोड़ा विस्तार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी लोग आए, आप लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ पे लखीमपुर जनपद पे आज के डेट में पत्रकारिता करना दुर्लभ हो रहा है, ना ही अधिकारी कोई जवाब देना चाहता है। और यदि आप किसी साक्ष्य के साथ किसी भी खबर को छापते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप अपने ऊपर मुकदमा लिखवाते हैं। अभी तत्काल में आप लोगों ने देखा कि 4 पत्रकारों के ऊपर चिकित्सा विभाग में मुकदमा लिखा गया
जबकि वहां पे जो सीएमएस है कोहली जी, उनके द्वारा उनके ही ऑफिस में दारू मुर्गा पीते हुए खाते हुए वीडियो वायरल हुआ, अश्लील वीडियो वायरल हुआ। वो जो पत्रकारों ने वीडियो बनाया, तब उन पत्रकारों के ऊपर मुकदमा लिखा गया है। और पत्रकारिता इतनी दुखदाई हो गई है कि पत्रकार करे तो क्या करे, पत्रकार को चलना मुश्किल है। आए दिन पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं, धमकियां मिल रही हैं, मारपीट हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। चाहे वो धान घोटाले में दीपक पांडे द्वारा लिखा गया मुकदमा हो, वो भी जेल गए। अभी कई पत्रकारों के मुकदमे लिखे गए हैं। पड़ोस के जनपद सीतापुर में राजेंद्र दाते की हत्या हो, बहुत से मुकदमे ऐसे लिखे जा रहे हैं। पत्रकार अपना कलम चलाने में भयभीत हो रहा है। अवैध अस्पताल चरम सीमा पर है, जिनका पंजीकरण नहीं है। आए दिन किसी न किसी महिला की मृत्यु होती है और अफसरशाही पैसे के दम पर सब कुछ मैनेज करके और अस्पताल पुनः खुल जाता है। माननीय हमारी जो जिलाधिकारी महोदया जी हैं, बहुत तेज तर्रार हैं और थी, अब हम थी कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनके ही कार्यकाल में कम से कम 20 मृत्यु हुई हैं। अभी उनके ही कार्यकाल में 3 दिन पहले उनके ही ऑफिस में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को अपनी गोद में उठा करके जिलाधिकारी महोदया के यहाँ से माननीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ जाता है, पुलिस अधीक्षक के यहाँ से जिलाधिकारी महोदया के यहाँ आता है, उसकी बच्चेदानी निकाल ली जाती है। और हमारा प्रशासन इतना अच्छा है कि वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है। केवल अगर कार्रवाई होती है तो अस्पताल सील होता है, सील के नाम पर केवल कुछ नहीं होता है। और हमको लगता है कि जनपद में हर एक बच्चे को एक पिक्चर अक्षय कुमार ने बनाई थी गब्बर, तो गब्बर बनने की हर एक व्यक्ति को आवश्यकता है, वो हम हो या आप हो। अफसरशाही इतनी भ्रष्ट हो गई है, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और ये हमारी मुखिया जो माननीय दुर्गा शक्ति नागपाल जी जिलाधिकारी जी हैं, ये मुखिया होने के नाते उनका दायित्व है कि हर विभाग से इनकी पहुंच है, पकड़ है और इनके ही कार्यकाल में इनके ही बेलगाम अधिकारी इनकी ही बात पे नहीं सुनते हैं, तो आम जनता की बात क्या सुनेंगे। क्या पैदल मार्च के लिए पहले से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था? जिला प्रशासन को 5 दिन पहले अवगत कराया गया था और माननीय जी नहीं मिली थी। हमारे जो एसडीएम साहब हैं रत्नाकर मिश्रा जी को दिया था, लेकिन प्रशासन की तरफ से मेरे पास अभी तक किसी भी प्रकार का कोई कॉल नहीं आया। कॉल सिर्फ आया है तो केवल एलआईयू का, और एलआईयू बराबर हम सभी लोगों से बात करते रहे हैं। और जिला प्रशासन मूक बधिर, ऐसा लगता है कि इसके न कान है, न आंखें हैं और न मुंह है, न ये बोल सकता है, न ये सुन सकता है, न ये देख सकता है। ऐसे ही क्योंकि जनपद लखीमपुर खीरी क्रांतिकारियों की धरती है और हम क्रांतिकारी हैं, क्योंकि कलमकार हमेशा क्रांतिकारी होता है। और इससे पहले भी हम लोगों ने 2 आंदोलन लखीमपुर जनपद में किए हैं, वो चाहे सपा सरकार रही हो, उस समय मनोज मिश्रा हत्याकांड रहा हो, उसमें भी हम लोगों ने आंदोलन किया है, चाहे वो 2017 में बाबा जी की सरकार शराबबंदी वाले मामले में भी हमने अपनी 100 यात्रा निकलवाई है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ हम हमेशा लड़ते रहते हैं और इस भ्रष्टाचार की लड़ाई में यदि हमारे 10 पत्रकार साथियों की अगर किसी न किसी की और मृत्यु होती है तब भी हमें साथ स्वीकार है और हम जाने के लिए तैयार हैं और आगे बढ़ते रहेंगे। और अगर कवरेज करना जुर्म है तो ये जुर्म हम हमेशा करते ही रहेंगे। क्या कोई सुरक्षा मेडिकल व्यवस्था की किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया प्रशासन मूक बधिर है, अंधा बहरा और लूला और लंगड़ा है। अगर रास्ते में कोई घटना होती है, दुर्घटना, सारी घटना की जिम्मेदार माननीय जिलाधिकारी महोदया और उनका अन्य पूरा प्रशासन होगा। खबरें चल रही हैं लेकिन अभी तक उसका संज्ञान नहीं लिया। क्या कहना है कि पत्रकारिता आज के वक्त में इतनी ज़्यादा कमजोर हो चुकी है कि उसकी खबरों में असर नहीं रहा है या दम नहीं रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसी जो दम की बात आप बता रहे हैं, इसी विषय में ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में हम लोग अपनी बात लेके जा रहे हैं और कलम की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो खाली पीठ पे इनको आवाज़ सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे भाई कमल मिश्रा जी ने बताया कि वो मूक और बधिर दोनों हो चुके हैं, ना ये सुनते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। तो कलम की ताकत अधूरी रह गई है और कलम पर अंकुश लगा दिया गया है। हमारे अनुच्छेद 19 के तहत में हम लोगों को ये वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, तो ये संविधान उल्लंघन भी काम ये लोग कर रहे हैं और इस पर अंकुश और लगातार लगाम लगाना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि खाली अस्पतालों को सीज कर देना एक कार्रवाई
जिससे कि आम जनता को निजात मिल सकती है। इतने बड़े बड़े जो कांड होते हैं, कई बार लोगों की मृत्यु हो जाती है और अस्पताल सीज कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि ये ठीक नहीं? ये ठीक तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि उससे उनको न्याय नहीं मिल पाता। और इसकी तो अधिकता हो गई है कि ये महज खाना पूर्ति बन के रह गया है कि यदि प्रशासन में हम लोग यहाँ पर 10 लोग जा रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, हम लोग अपनी आवाज को वहाँ पहुँचाना चाहते हैं, तो महज खाना पूर्ति के तहत में आगे सील कर दिया। पीछे से शायद वीडियो आए भी थे हम लोगों के अस्पताल के कि पीछे से हमारा इलाज जारी है। इस तरह का सजा होना चाहिए। जब एक आदमी की कोई मृत्यु होती है तो उसके लिए मृत्यु का प्रावधान है, बट अस्पताल में अगर किसी तरह से कोई मृत्यु होती है तो अस्पताल सीज करके छोड़ दिया जाता है। बीएनएस में तो कार्रवाई इन पर देने का अधिकार दिया गया है कानून को हमारे, पर हमारा कानून सुनना ही नहीं चाहता। डॉक्टरों को जेल भेजना चाहिए, इनकी जो प्रैक्टिस की डिग्री है वो छीन लेनी चाहिए, अस्पतालों को सील कर देना चाहिए, ताकि आगे जितने बढ़ने वाले हैं अनुकरण करें और शायद लगाम लग सके। और इसीलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी के पास जा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन की मंशा सिर्फ महज खाना पूर्ति तक सीमित रहे। तो जैसा आपने देखा कि पत्रकारों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, पत्रकार दुखी हैं और ये किसी संगठन की तरफ से नहीं, ये अपने दम पे यहाँ से मुख्यमंत्री के दरबार तक पैदल यात्रा कर रहे हैं कि उनके संज्ञान में ये लाया जा सके कि जिला अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी जितने भी यहाँ पर जो अधिकारी है वो पत्रकारों को कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, किसी तरह से उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है। जब नहीं सुना जाएगा तो उसी चीज को लेकर ये लोग लखीमपुर से और लखनऊ तक पैदल यात्रा कर रहे हैं। राज नमन अब्दुल